तो कहेंगे ही वाह उस्ताद। मुलायम सिंह का बड़ा खेल, कहीं मुलायम कहीं सख्त, क्या मिलेगा दिल्ली का तख्त, नेताजी चले दिल्ली। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं रशीद मसूद साहब। आप मुलायम सिंह जी के भी बहुत करीबी रहे हैं और अभी कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरा के तौर पर सामने आए हैं। बहुत विद्वान हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं, इनसे हम बात करेंगे। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ होंगे। आप चारों लोगों से इस खबर के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। कोयला आवंटन घोटाले पर अब तक केंद्र सरकार के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी अब सरकार के लिए सिरदर्द पैदा करने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने कोयला घोटाले की जांच की मांग कर दी। साथ ही सरकार के लिए राहत का इंतजाम करते हुए उन्होंने संसद न चलने के विरोध में संसद के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। यानी एक तीर से दो निशाने तो सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मुलायम सिंह जी जब तीर चलाते हैं तो फिर एक तीर से दो निशानों तक रोकते नहीं हैं। निशाने एक के बाद एक कई सारे भेदते जाते हैं और यही मुलायम का जादू है। संसद मुश्किल में है। कोयला आवंटन घोटाले को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी संसद चलने देने के खिलाफ है। उसकी मांग है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने पद से इस्तीफा दें, जो कि फिलहाल होता नहीं दिख रहा और सियासी समीकरण भी इसके संकेत नहीं दे रहे, क्योंकि खुद बीजेपी के अपने सहयोगी भी इस मुद्दे पर उससे किनारा करते दिख रहे हैं। लेकिन मुश्किल बरकरार है। संसद अखाड़ा बन चुका है। ऐसे में अक्सर सरकार के लिए तारणहार की भूमिका अदा करने वाले नेताजी यानी सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह अखाड़े में उतर गए हैं। अपनी सियासी सूझबूझ के लिए मशहूर मुलायम सिंह ने एक तीर से दो निशाना करते हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। संसद भवन के गेट पर 4 दल हम धरना देंगे। सीपीआई, सीपीएम, तेलुगु देशम और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को भी कोशिश करेंगे कि वो भी शामिल हों और संसद चलाने तथा कोयला घोटाले में दोषी लोगों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग करेंगे। जी हां, मुलायम सिंह यादव की मांग है कि कोयला घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से कराई जाए। ये सरकार के लिए सिरदर्द की बात हो सकती है, क्योंकि सरकार तो इसे घोटाला मानने से ही इनकार कर रही है। तो बेच तोड़ ना सकते हो ये कोल, तो अगर बेच ही नहीं सकते तो आप किस मुनाफे की बात कर रहे हो? ये तो इनपुट कॉस्ट है। कांग्रेस अलबत्ता इस पर बैन कर सकती है, लेकिन मुलायम ने दूसरा पासा फेंकते हुए 31 अगस्त को संसद के सामने धरने की भी बात कह दी, जिसके लिए उन्हें लेफ्ट और टीडीपी का समर्थन भी हासिल है। धरना इस बात के लिए कि संसद को अखाड़ा न बनाया जाए और गतिरोध खत्म करते हुए संसद की कार्यवाही चलने दी जाए। कांग्रेस के लिए मुलायम का ये रुख कुछ सुकून जरूर देगा, क्योंकि लगातार संसद न चलने से सरकार की खासी किरकिरी हो रही है। यानी एक तरफ तो नेताजी सख्त हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम। आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रशीद मसूद साहब बने हुए हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सुभाष मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले रशीद भाई, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप मुलायम सिंह जी के बड़े करीबी सलाहकार सहयोगी रहे हैं और अभी आप कांग्रेस पार्टी में हैं। मुलायम सिंह जी का ये जो पैंतरा है, ये जो दांव है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन सी एक अनोखी राजनीति है कि साहब एक तरफ
तो धीमा हाथ, दूसरी तरफ सख्त हाथ, ये कौन सा पैंतरा है? देखिए मुलायम सिंह जी की ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर बनने की है, और मैं समझता हूं ये ख्वाहिश कोई बुरी चीज नहीं। जो पॉलिटिक्स में है उसको ख्वाहिश रखने का पूरा अधिकार है। अब उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो इस जोड़ तोड़ में किस तरह से थर्ड फ्रंट बने, और हमारी लेफ्ट पार्टीज ने उनको इस सिलसिले में तैयार किया, और उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया वो आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट से वो लिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने भर धरने का भी किया कि हम बैठेंगे। तो जो आप जैसा फरमा रहे हैं कि असल में वो भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए अभी दोनों तरफ हाथ रख करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, या यूं कहें कि ये मुलायम सिंह जी का स्टाइल है, और इस स्टाइल के चलते जो है वो कभी कांग्रेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें पैकेज लेना होता है, जब उन्हें स्टिमुलस पैकेज लेना होता है, तब चाहे वो अखिलेश जी हों वो दिल्ली जाते हैं, मुलायम जी हों दिल्ली जाते हैं, शिवपाल भी अलग से पैसा लेके आते हैं, और केंद्र देती है समर्थन हासिल करने के लिए। लेकिन जब वो काम हो जाता है तो फिर मुलायम सिंह जी ये सख्त तेवर दिखाते हैं। ये तो मुलायम सिंह जी का पावर गेम हुआ ना, जिसमें आप लोग केवल मोहरा बने हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पा रही। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हाँ, देखिए एक बात सुन लीजिए कि पावर गेम तो इस वक्त सब लोग खेल रहे हैं। सब लोग 2014 को निगाह में रखकर अपनी अपनी गोटे फिट कर रहे हैं। किसी को यह फिक्र नहीं है कि संसद क्यों नहीं चल रही है, किसी को यह फिक्र नहीं है कि भाई बैठ करके डिस्कशन से ही इल्जाम और होगा। देखिए अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा तो हिंदुस्तान की पूरी जनता देखेगी, वहां बीजेपी को भी मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, कांग्रेस को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, दूसरी लेफ्ट को और दूसरी पार्टियों को भी अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और फिर जनता ये फैसला कर पाएगी उस बहस के बाद कि कौन सही है और कौन गलत है। जी। आज हो क्या रहा है कि किसी कोई भी इल्जाम लगाइए और इल्जाम लगा के पार्लियामेंट मत चलने दीजिए, और फिर उसके बाद खामोश होकर बैठिए, फिर 2014 के इलेक्शन की तैयारी कीजिए, फिर थर्ड फ्रंट के बनाने की बात कीजिए, फिर कहीं नरेंद्र मोदी साहब का नाम उछाल करके उनके प्राइम मिनिस्टरशिप की बात कीजिए, कहीं फिर उससे किसी से दूसरे से उल्टा बयान दिलवा दीजिए। ये पूरी हिंदुस्तान की राजनीति भटक गई है। अच्छा। और मुझे नहीं, मेरे समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं जो एक अनस्टेबल हिंदुस्तान चाहते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ, मसूद साहब हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, संसद क्यों नहीं चलने दे रहे आप, ये तो एक अलहदा मुद्दा है, इस पर तो रात भर बहस हो सकती है। हम मुलायम सिंह जी के इस चमत्कार पर आज बात करने को बैठे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी अपने हाथों के सहारे बार बार नमस्कार कर रही है। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और पूरा यादव कुनबा मुस्कुरा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि अगर मुलायम सिंह जी ज्यादा मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह में आगे बढ़ चलेगा। ये तो मुलायम सिंह जी का स्वागत होना चाहिए इस बात के लिए कि वो कांग्रेस जैसी पार्टी से अपनी मन की सारी चीजें पूरी करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी और मुलायम सिंह जी भी दोनों दुविधा में हैं। मुलायम सिंह जी अगर ये मान रहे हैं कि कोयले में घोटाला हुआ है, तब फिर संसद के अधिकार क्षेत्र में पीएसी है, संसद के अधिकार क्षेत्र में जेपीसी बनाना भी है। तब संसद के अधिकार को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी सिटिंग जज से जांच कराने की बात करके वो धरना देने की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि शुरू से समाजवादी पार्टी दिल्ली में बैठी हुई सरकार का समर्थन करके उसको ऑक्सीजन देने का काम करती रही है। ठीक बात है। अब जब सरकार थोड़ा संकट में फंसी है तो वो थर्ड फ्रंट के नाम पर एक हसीन सपना संजोकर संसद के गेट पर बैठकर, अरे उत्तर प्रदेश को तो 1 लाख करोड़ का पैकेज तकरीबन दिलाई दिया ना यूपीए सरकार से, वो सपना संजो रहे हो। अरे सपना तो आडवाणी जी भी संजो रहे हैं, सपना तो मोदी जी भी संजो रहे हैं, और सपना तो सूर्य प्रताप शाही जी भी संजो रहे थे। जी, मेरा निवेदन ये कि राजनीतिक क्षेत्र में सपना संजोना कोई बुरी बात नहीं है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, लेकिन एक तरफ सरकार का समर्थन करोगे, एक तरफ सरकार के विरोध में धरने पर बैठोगे,
इसमें कहां से सामंजस्य है? अरे प्रदेश को तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का पैकेज तो ले आए ना मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी, इसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए ना उनकी। मेरा निवेदन है कि इस 1 लाख करोड़ का पैकेज राष्ट्र की अस्मिता पर के सौदा करके या इतना बड़े घोटाले पर किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करके लेना मैं इसे उपयुक्त नहीं मानता। ठीक है, सुभाष मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि जैसे वाजपेयी जी कह रहे हैं कि राष्ट्र की अस्मिता के साथ कोई सौदा है या इस तरह की बात, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये मुलायम सिंह की प्योर पावर पॉलिटिक्स है और मुलायम सिंह ने लगातार जब से उनकी सरकार बनी है ये क्लियर कर दिया कि उनका निशाना अब प्रधानमंत्री बनने का है। 2014 के चुनाव है। तो आज की जो पोस्चरिंग है अतुल जी, मैं कहूंगा इसके 3 मतलब है बड़े छोटे से। पहला तो ये है कि थर्ड फ्रंट की नींव रखना आज से, जैसे उनका 4 पार्टी मेरे साथ आ गई है और आ गई है, थर्ड फ्रंट के वो नेता अपने आप को मानते हैं। दूसरा ये है कि ये बात कहना कि हाउस चले, सदन चले, वहां डिबेट हो, इससे कांग्रेस के वो जो है संबंध, उनके रिश्ते अच्छे और हो, प्रगाढ़ हो। तीसरा ये कि सदन चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित है कि कांग्रेस गाली देगी कि साहब आपने अपनी स्टेट में क्यों नहीं कोल अलॉटमेंट रोका, वहां क्यों आपने मना किया कि नहीं साहब वहां बिडिंग होनी चाहिए और इस तरह। तो उनका 3 एजेंडा साफ है कि थर्ड फ्रंट को मजबूत करना है, जिसमें खुद उसके नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार, कांग्रेस से रिश्ते को मजबूत करना है, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना है। ये उनका आज की टोटल पोस्चरिंग का मतलब है। इस बीच में मुझे ये लगता है कि इसलिए मुलायम सिंह यादव को ये सब करना पड़ रहा है और स्थिति उनको थोड़ी और अपने पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है देश भर में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर होती जा रही है कि आप देखिए कि सोनिया गांधी संसद में उठ करके मुलायम सिंह जी के पास जाती है कि भैया हमारी अमेठी और रायबरेली में बिजली तो दो, बिजली नहीं दोगे तो हो सकता है अगली बार हमारे बेटे की सीट भी खतरे में पड़ सकती है। ये हालत होगी कांग्रेस की। मैं बता रहा हूं कि देश में या प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ कितना माहौल है और इसका फायदा उठाते हुए मुलायम सिंह यादव ने पोस्चरिंग की। ठीक है, अमिताभ अग्निहोत्री जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुलायम सिंह जी यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों की अगर हम राजनीतिक बिसात देखें तो दोनों का जो वोटर है वो तकरीबन एक ही जैसा है। MY जो फॉर्मूला है वो मुलायम सिंह जी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और जो M फैक्टर है खास तौर पे वो कांग्रेस पार्टी भी उसको हथियाने के लिए एक के बाद एक आरक्षण का झुंझुना पकड़ाने की बात हो या तमाम दूसरे बयान वो दे रही है। क्या मुलायम सिंह जी को यह लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा भी उसने अपना कांधा मुलायम सिंह जी ने दिया तो फिर हाथ साइकिल का ब्रेक थाम लेगा? इसलिए मुलायम सिंह जी केंद्र में कुछ और कहते हैं लेकिन जब लखनऊ आते हैं तो सुर बदल जाते हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी को अगर कोई चीज स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा सूट करती है, ये खबर वाजपेयी जी को अच्छी लगेगी, तो उनको सूट करता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में मंदिर का इशू और तमाम काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या केवल झांकी है, इस टाइप का माहौल बने। एक तरफ से वाजपेयी जी ललकारे और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी ललकारे, एक शार्प पोलराइजेशन सूट करता है। ठीक है, मुझे याद आता है समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने एक बार मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि आपको पता है अमिताभ जी, 2 बड़े नेता प्रदेश के, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह, विपरीत ध्रुवों के नायक, और दोनों एक दूसरे से ही शक्ति अर्जित करते हैं और वो दौर लंबे समय तक चला। मुलायम सिंह जी का एक भाषण कल्याण सिंह जी की टीआरपी बढ़ा देता था और कल्याण सिंह जी का एक भाषण मुलायम सिंह की टीआरपी बढ़ा देता था। मुलायम सिंह जी प्रसन्न होते थे कि उनको लोग मौलाना मुलायम कहें। डिवीजन बहुत शार्प होता है, इसलिए कांग्रेस और बसपा इनका जितना भी प्रादुर्भाव होगा वो मुलायम सिंह जी को बहुत सूट नहीं करेगा। एक लेकिन आज का जो तात्कालिक संदर्भ है उस पर अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि मुलायम सिंह जी ने इधर कुछ इतनी जल्दी पैंतरे खेल दिए, शायद उनके पास भी समय, वो देख रहे हैं कि समय बहुत लंबा नहीं है दिल्ली की राजनीति के लिए, तो बहुत तेजी में है। तेजी में इतनी तेजी से फ्लक्चुएशन होता है उनके विम्स में कि विश्वसनीयता का मामला कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वर्धन और प्रकाश दोनों के साथ उनका रिश्ता इधर 6 महीने में खट्टा और मीठा 3 बार हो गया। मैं उन अवसरों की चर्चा यहां नहीं करूंगा चैनल पर, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ जब लेफ्ट पार्टीज को लगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने हमको अधर में छोड़ दिया। लेकिन ममता बनर्जी के साथ मजबूत, मैं बोल रहा हूं, लेकिन अच्छा, ममता बनर्जी के साथ भी मुलायम सिंह जी ने एक गठबंधन किया, एक दिन झटका दिया और विद इन द 72 आवर्स, 3 दिन के भीतर मुलायम सिंह जी ने 360 डिग्री पर अपने को घुमाया और ममता जी से कहा कि जी आप कोलकाता में रहिए,
हम कांग्रेस के साथ हैं, प्रणब बाबू भले आदमी, उनको जिताएंगे। तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन जो है वो इसमें 50-50 है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करेगा। ठीक है, तीर निशाने पर भी लग सकता है और तीर वापस भी आ सकता है। नहीं, लेकिन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अलावा अगर मुलायम सिंह जी की पॉलिटिकल एक्यूमेंट की बात करें तो प्रदेश को एक मोटा जो स्टिमुलस पैकेज है वो तो दिलाया ही, भले ही वो चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे पूरा करने में इस्तेमाल हुए। तो अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें एक तो वो लखनऊ में बहुत मजबूत है।